नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर के हाजिर हूं मैं इसहाक रामदुर्गी का कहानी संग्रह प्रोपेगेंडा। इसी संग्रह से पेश है आज की कहानी घर वापसी। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। पुलिस की नौकरी भी बड़ी अजीब होती है। सैकड़ों केस ऐसे होते हैं जहां चश्मदीद गवाहों के होते हुए भी कार्रवाई से मुकरना पड़ता है, और कभी कोई एक अफवाह या सूचना पाकर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए विवश होना पड़ता है। बेचारे करें भी तो क्या। राजनीतिक दांव पेच में फंसी इस व्यवस्था को चाहते न चाहते हुक्म की तामीर करनी पड़ती है। तो कभी धर्म, नस्ल, जात पात की आड़ में शतरंज के प्यादों की भूमिका निभानी पड़ती है। यहां भी मामला कुछ वैसा ही था। शक की सुई आबिद अली पर जा टिकी। वो अपने बेटे की मासूमियत का हवाला देता रहा, उसके गुनाहगारों की तलाश और उन्हें सजा दिलवाने की अर्ज करता रहा, लेकिन बिना पुलिस को सूचित किए लाश दफनाने का इल्जाम अब उसके सर आन पड़ा। पुलिस जब आबिद अली से सख्ती से पेश आने लगी तो वो प्रधान और समाज के अन्य सदस्यों का हवाला देकर अपनी बेगुनाही का सबूत देता रहा। पुलिस जब इस निमित्त उनसे बयान लेने लगी तो उस बयानों में एक रूपता के ना होने से आबिद अली ही शक के घेरे में आने लगा। प्रधान और समाज के अन्य सदस्यों ने इस मामले में अपने को निर्दोष साबित करने के प्रयास में कहीं न कहीं आबिद अली का साथ छोड़ ही दिया था। बात असहज मृत्यु की थी, पोस्टमार्टम तो होना ही था। अब तो लाश कब्र में लेटी हुई है, चाहे जो भी हो हर हाल में पोस्टमार्टम होना तय है। एक बार लाश दफन होने पर दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं रहता। अरे कब्र की बात ही क्या, रूह कब्ज होते ही सारे रिश्ते नाते तक छूट जाते हैं। मरने वाला किसी का बेटा, बाप, माँ, बहन, भाई, भतीजा कोई भी क्यों ना हो, जान निकलते ही सिवाय लाश के और कुछ नहीं रहता। लेकिन ये बातें तो मजहब तक ही सीमित हैं। कानून प्रशासन से इनका क्या लेना देना। तहकीक के लिहाज से कब्रिस्तान में ही पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस, प्रशासनिक और वैद्याधिकारी की निगरानी में इस काम को अंजाम दिया गया। कब्रिस्तान में सारा गांव उमड़ पड़ा। पाकी नापाकी की बात ही क्या, ये तो कानूनी कार्रवाई थी। सारा समाज आबिद अली पर लानत भेज रहा था। ये भी दिन देखने पड़ रहे हैं आज। कड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। कब्रिस्तान जैसी पाक जगह को जहन्नुम बनाया जा रहा है। आबिद अली ही इसका जिम्मेदार है। कोई कह रहा था अब इस लाश को यहां दफन नहीं करने देंगे। ये लाश दोबारा यहां दफन होगी तो सारे कब्रिस्तान पर कहर नाजिल होगा। इस लाश के साथ सारी कब्रें कयामत तक जहन्नुम की आग में चलती रहेंगी। पोस्टमार्टम पूरा हुआ तो लाश के दफनाने के विरोध में कई आवाजें उठने लगी। आबिद अली रहम की भीख मांगे जा रहा था। देर तक बहस मुबहसें होती रहीं। आबिद अली के पक्ष में केवल एक दो आवाजें थी। पुलिस प्रशासन का हवाला देकर किसी तरह लाश दफनाने में कामयाब तो हो गया, परंतु समाज से बहिष्कृत होने से बच नहीं पाया। समाज से कटकर जीना जहन्नुम की आग में जलने से कम नहीं होता। कई दिनों तक स्टेशन के चक्कर लगाता रहा। पहले तो उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी थी और उसके बाद अपने बेटे के हत्यारों की धरपकड़ करवानी थी। आए दिन अधिकारियों के पैर पकड़ता, मिन्नतें करता। इतना करने के बावजूद भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। बेटे को खोने का दर्द, समाज से बहिष्कृत होने की पीड़ा और इंसाफ न मिलने के चलते उसने एक बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया। शुद्धिकरण का मुहूर्त आ गया था। सारी तैयारियां हिंदू वाहिनी के संचालक की निगरानी में संपन्न हो रही थी। आबिद अली और उसके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई। परेश जी और प्रधान केशव जी के अलावा किसी और को उनसे मिलने तक की अनुमति नहीं थी। हाँ, परेश जी की अनुमति से उन तक पहुंचा जा सकता था। शुद्धिकरण के उपरांत आबिद अली को मीडिया से मुखातिब होना था। साक्षात्कार में सवाल जवाब तो होने ही थे। इस बाबत परेश जी ने आबिद अली को समझाया भी था। देखो आबिद अली, धर्म शुद्धिकरण उपरांत तुम धर्मदास कहलाओगे। ये मीडिया वाले बात का बतंगड़ बनाते हैं, तुम संयम से उत्तर देना। धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा पर एक दो शब्द बोल देना, और कुछ दिक्कत महसूस हुई तो हमारी ओर इशारा कर देना, हम संभाल लेंगे, समझे? उसने सर हिलाकर परेश जी की नसीहत पर सहमति जता दी। शहर के प्रसिद्ध मंदिर में शुद्धिकरण की तैयारियां चल रही थीं। पार्टी विशेष के प्रतिष्ठित नेता को आमंत्रित किया गया था। आरिफ के केस की फाइल जिस अफसर के पास थी, वे भी इस कार्यक्रम में विशेष आमंत्रित थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शुद्धिकरण के इस विशेष कार्यक्रम में। रिपोर्टर दर्शकों को संबोधित करते हुए
जैसा कि आप जानते हैं, आज शुद्धिकरण का शुभ मुहूर्त ठीक 12 बजे तय किया गया है। वो शुभ घड़ी आने में देर नहीं है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में क्षेत्र के वर्तमान शासक कीर्ति चंद मुख्य अतिथि हैं, जो थोड़ी ही देर में पधारने वाले हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो आरिफ के केस की जांच पड़ताल कर रहे हैं, इंस्पेक्टर वजीर सिंह। आइए उनसे सवाल जवाब किया जाए। पुलिस अधिकारी से मुखातिब होकर, सर, धर्म शुद्धिकरण के विशेष कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आरिफ की मृत्यु को हफ्ते बीत गए, अभी तक कोई ठोस जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। कोई विशेष कारण? रिपोर्टर के इस लहजे से अधिकारी काफी सख्ते में आ गए। ये प्रश्न किसी आरोप से कम नहीं था। इस पेशे में ऐसे आरोप तो सहज थे, परंतु उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था कि रिपोर्टर इतनी जल्दबाजी दिखाने का प्रयास करेगा। रिपोर्टर की अपरिपक्वता को समझते हुए उन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिया, देखिए, इन्वेस्टिगेशन इज अंडर प्रोसेस, जल्द ही ठोस सबूत इकट्ठा कर लेंगे। अधिकारी के जवाब से असंतुष्ट रिपोर्टर ने मामले की गहराई तक जाने के प्रयास में फिर से आरोप लगाने के लहजे में कहा जा रहा था कि असहज मृत्यु की सूचना दिए बगैर लाश दफनाने के कारण आबिद अली ही शक के दायरे में, उसी से पूछताछ की जा रही है। क्या ये सच है? क्या आबिद अली ही? रिपोर्टर की बात को काटते हुए अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा, देखिए, पुलिस का काम होता है सच का पता लगाना। इसके लिए संबंधित हर एक से पूछताछ करना कार्रवाई का हिस्सा होता है। सर, क्या लगता है, ये आत्महत्या है या हत्या? देखिए, पहले ही मैंने कह दिया है कि इन्वेस्टिगेशन इज अंडर प्रोसेस। जांच पूरी होने पर सच सामने आएगा। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी थी। इन दिनों भीड़ इकट्ठा करने के लिए मीडिया की उपस्थिति अनिवार्य सी हो गई है। वे भी क्या दिन थे, भीड़ इकट्ठा करने के लिए जादू, नौटंकी, करतब आदि का सहारा लिया जाता। समय के बहाव ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया, या यूं कहें कि जैसे जैसे मीडिया हरफन मौला बनता गया, ये सारे खेल अपना अस्तित्व खोते गए। आज पत्रकारिता के वे सारे सिद्धांत फीके पड़ गए। एक समय था जहां खबरें दिखाई जाती, लेकिन आज बनाई जाती हैं। अखबार पहले छपते फिर बिकते, परंतु आज पहले बिकते हैं, उसके बाद छापे जाते हैं। किसी रिपोर्टर या एंकर के लिए आज सबसे जरूरी अभिनय के गुणों का होना होता है। पुलिस अधिकारी से बातचीत के बाद मौका पाकर रिपोर्टर हिंदू वाहिनी के संचालक परेश जी से संपर्क साधने में जुट गया। परेश जी के लिए ये एक सुनहरा अवसर था। वैसे पहले भी ऐसे बहुत कार्य उनकी निगरानी में संपन्न हुए थे, परंतु यहाँ तो एक पूरे परिवार के शुद्धिकरण का महत्वपूर्ण कार्य था, जो उनके राजनीतिक सफर में मील का पत्थर साबित हो सकता था। रिपोर्टर उनके पास पहुंचा, प्रेक्षकों को संबोधित करते हुए, आइए हम आपको हिंदू वाहिनी के संचालक परेश जी से मिलवाते हैं, जिनकी निगरानी में यह महत्व कार्य संपन्न होने जा रहा है। परेश जी से मुखातिब होकर, परेश जी, स्वागत है आपका शुद्धिकरण के विशेष कार्यक्रम में। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए परेश जी दोनों हाथ जोड़े कैमरे से मुखातिब थे। परेश जी, सुनने में आ रहा है कि आबिद अली ने अपने मृत बेटे को इंसाफ दिलाने की खातिर धर्म परिवर्तन का निर्णय लिया है, क्या ये सच है? रिपोर्टर के प्रश्न ने परेश जी के चेहरे की मुस्कान ही छीन ली। थोड़े विचलित भी हुए, फिर अपने गुस्से पर काबू पाते हुए उन्होंने कहा, देखिए, जैसा आप कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। ये उनका अपना निजी फैसला है। वैसे भी इनके पूर्वज मूलतः हिंदू ही थे। मुगल साम्राज्य के कट्टर शासक औरंगजेब के कठोर शासन से पीड़ित विवशतापूर्ण उन्हें धर्मांतरण करना पड़ा था। अब वे फिर से अपने धर्म में लौटना चाहते हैं, वो भी स्वेच्छा से। ये कोई धर्मांतरण नहीं बल्कि घर वापसी है। मामले को और तूल देते हुए रिपोर्टर ने फिर से संदेहात्मक प्रश्न किया। कहा जा रहा है कि आबिद अली को पुलिस ने बहुत परेशान किया, बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते थक गया, उसे काफी तकलीफ दी गई, इन्हीं सारी मुसीबतों को झेलते तंग आ गया और अंत में उसने ये कदम उठाया। क्या ये सच नहीं है? रिपोर्टर के इस प्रश्न से परेश जी के संयम का बांध टूटने लगा। वे अपने प्रतापी व्यक्तित्व के लिए मशहूर थे ही, यहां अब तक उन्होंने अपने इस रवैये को दबाए रखा था, लेकिन रिपोर्टर के प्रश्नों ने उसे प्रत्यक्ष होने पर मजबूर किया। उन्होंने अपनी प्रखर वाणी से रिपोर्टर की क्लास लेते हुए कहा, रिपोर्टर का काम होता ही है सच को अफवाह और अफवाह को सच में परिवर्तित करना। सुनने में आ रहा है, कहा जा रहा है, ये तो हवा में उड़ती बातें हैं। सच तो ये है कि आबिद अली और उसका परिवार स्वेच्छा से घर वापसी कर रहा है। हम उसका स्वागत करते हैं और भविष्य में उसे और उसके परिवार की हर संभव सहायता करने के लिए हमारा संघ कटिबद्ध रहेगा। धन्यवाद। भीड़ एक मजबे में तब्दील होती जा रही थी। स्थानीय प्रतिष्ठित नेता के आगमन उपरांत धार्मिक शुद्धिकरण संपन्न हुआ।
शुद्धिकरण के विधि विधानों को बड़ी बारीकी से दिखाया जा रहा था। बीच बीच में दर्जनों विज्ञापन भी प्रसारित हो रहे थे। विज्ञापनों के दौरान रिपोर्टर परेश जी से संपर्क में जुटे हुए थे कि कब उन्हें घर वापसी के मुखिया से साक्षात्कार का अवसर प्राप्त होगा। परेश जी के आदेशानुसार आखिरकार आबिद अली को सामने लाया गया। रिपोर्टर कैमरामैन को आबिद अली के करीब जाने का इशारा करते हुए दर्शकों को संबोधित करने लगा। नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। घर वापसी का अब तक का सबसे भव्य समारोह है। आज आबिद अली और उनके परिवार ने घर वापसी की है। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। इस संबंध में उनके अनुभव को हम आपसे साझा कर रहे हैं। आबिद अली से मुखातिब होते हुए, धर्मदास जी, अब आप आबिद अली से धर्मदास बन गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? रिपोर्टर प्रश्न करते हुए अपने सहकर्मी से आबिद अली की ओर फोकस करने का इशारा करने लगा। और ये कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार।